बिट्स पिलानी एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसमें एडमिशन पाने का सपना कई सारे एस्पिरेंट्स का यहाँ पे रहता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पे रैंकिंग हो जाती है वो आपके टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के साथ की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पॉलिसीज रहती है आपकी भलाई, वो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी हो या फिर डिफर्ड प्लेसमेंट पॉलिसी, वो स्टूडेंट्स को जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप पाएंगे कि कई सारे आपके नॉन स्टार्टअप के जो फाउंडर्स है वो इसी कॉलेज से यहाँ पे पास आउट है। बाकी अगर प्लेसमेंट्स की बात करूं तो उसके बारे में क्या ही कहना। आपके जो एवरेज पैकेज हो जाता है, मीडियन पैकेज हो जाता है, जो हाईएस्ट पैकेज हो जाता है, वो सभी यहाँ पे जो है बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आपके अगर सभी कॉलेजेस को हम यहाँ पे कंपेयर करें। तो इस वजह से ही जो है स्टूडेंट्स बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि आपको अगर बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाना है तो बिट्सैट 2025 के अंदर एक बेहतरीन स्कोर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि जेई मेंस के अंदर अच्छा नहीं कर पाए, साथ ही साथ अभी बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। तो अब सवाल यही आता है कि क्या अभी से जो है आप यहाँ पे बिट्सैट 2025 को क्रैक कर सकते हो? तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहूंगा और यहाँ पे आपको यही जवाब दूंगा कि आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूं उसको समझना होगा। क्योंकि अपन हवा में बातें नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच मैं यहाँ पे रखूंगा जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करिए। अगर हम जो है यहाँ पे 300 लाइक के टारगेट को पूरा करते हैं तो यूट्यूब पे ही आपके लिए हम एक फ्री सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बिटसैट में पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पे कवर अप होंगे। पिछले साल भी हमने सेम सीरीज लेके आए थे और काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे बिटसैट के शिफ्ट्स में देखने को मिले थे। तो सेम सीरीज जो है हम इस बार भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्या स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि हमें जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल जाए। इसको लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में ना बहुत पहले से एक मेंटेलिटी रही है कि भैया 300 का स्कोर तो जो है रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप शायद इस बात से जो है अनजान है कि अब जो है ना पैटर्न ही यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले पेपर 450 का होता था और काफी टाइम तक जो है आपको 300 के स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ 390 मार्क्स का हमें पेपर देखने को मिलता है। और अगर मैं जो है पिछले साल के यहाँ पे मिनिमम स्कोर की बात करूं जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के किसी ना किसी कैंपस में एक अच्छी ब्रांच का जो है एडमिशन मिल जाता तो वो था 234। क्योंकि देखिए बिट्स पिलानी के अंदर ऐसा है कि एक बार आप एंटर कर गए तो सभी अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खुली रहती है। तो इस वजह से जो है अगर आप इतने स्कोर को भी जो है अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो यहाँ पे जो है आपको बिट्स पिलानी की सभी जो है फैसिलिटीज का यहाँ पे फायदा मिल सकता है। और इस साल के लिए अगर आप जो है 240 का भी जो है एक दिमाग में जो है स्कोर रख लो, इतना मुझे कम से कम 240 निकालना है, तो डेफिनेटली कहीं ना कोई ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जो है उतने अच्छे लेवल पे नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत चीजें जो है अच्छे तरीके से नहीं बनती है, तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि एटलीस्ट 240 का स्कोर तो जो है मैं यहाँ पे निकालू ही निकालू। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अपनी पहली स्टेज आपने ये रखी कि 270 तक पहुंचू, फिर 300 तक पहुंचू एंड देन 330 तक पहुंचू, ताकि जो भी टॉप ब्रांचेस है वो सभी मेरे लिए खुल जाए। तो हमने अगर इस स्टेज को पार कर लिया ना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो सेकंड अटेम्प्ट तक सभी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खुल जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 अटेम्प्ट रहने वाले और दोनों के बीच में एक अच्छा गैप पीरियड मिलेगा जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए किसी भी स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब देखिए अगर आप जो है बिटसैट में एक अच्छे स्कोर को एम कर रहे हो और आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि क्या चीजें मेरे लिए सही रहेगी, तो आप बिना किसी जो है संकोच के हमारे बिटसैट क्रैश कोर्स को चेक करिए। क्योंकि इसके अंदर जो है अभी आपका रिसेंटली हमने सफल बैच को लॉन्च किया है और इसके अंदर हर एक वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपको बिटसैट क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। और ये सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है पिछले 5 सालों से और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा मिला है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफी ज्यादा कराई गई है, यहाँ पे टेस्ट भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बिटसैट में काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रह सकती है। और बाकी अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर इस मेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर हमारे सफल बैच पे चल रहा है 2000 रुपीज ऑफ का, जो कि अभी तक पिछले बैचेस के लिए हमने बिल्कुल भी नहीं रखा था। तो अगर आपने अभी तक जो है इसको यहाँ पे चेक नहीं किया तो जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तुरंत जाके जो है इसको चेक करिए। पहले 40 स्टूडेंट्स के लिए ही जो है हमने यहाँ पे कूपन कोड रखा है, 30 स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी इसलिए इस चीज को एक्सटेंड किया है एंड मोस्टली मिडनाइट तक ये ऑफर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जो है ना इंग्लिश के पेपर के लिए मत बैठिए, अगर आप सही में जो है इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, वैसे भी ये कोर्स जो है आपका 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे आप जो है आज ही इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेते, जो मैं टारगेट 240 बार बार कह रहा था, उसको अचीव किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ रहा है टोटल पेपर हमारा 130 क्वेश्चंस का रहने वाला है, जो कि हो जाते हैं टोटल मिला के 390 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भैया 240 के लिए एटलीस्ट आपको जो है 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप सोचे होंगे कि 90 इंटू 3 तो भाई 270 हो गया। तो ऐसा नहीं होता है ना कि हर एक क्वेश्चन आप सही कर दो, तो अपन थोड़ा सा ये भी मानते हुए चल रहे कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलोगे, तब जाके 240 250 तक भी जो है आप आराम से यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब 90 क्वेश्चंस में से एक चीज मैं आपको बता दूं, 25 प्लस क्वेश्चन जो है आप बहुत आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो बिटसेट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता कि भैया एलआर एंड इंग्लिश का भी सेक्शन हमें जो है बिटसेट एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग है या फिर प्रैक्टिस से भी आपने स्ट्रांग कर लिया, और इंग्लिश तो जनरली जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल से रहते हैं, तो वो आपकी ठीक ठाक हो ही जाती है। तो इसके थ्रू 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से, और बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो 30 के पास ही पहुंचोगे, और बचे हुए जो है फिर 65 क्वेश्चन अपने रह जाएंगे, जो कि हमें पीसीएम से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अब भाई लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की जो है प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम गिवन टाइम के अंदर, तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है मैं आपको रिसोर्सेज बताना चाहूंगा। सबसे पहले हाई स्कूल की जो आपकी ग्रामर की बुक रहती है, रेन एंड मार्टिन रेड बुक जो आपकी देखने को मिलती है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ग्रामर के कई सारे आपके रूल्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और बाकी ऑलरेडी अगर आपका जो है ग्रामर स्ट्रांग है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है बस जितने आर्टिकल्स हो सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर से उनको पढ़ सकते हो, अपने आप चीजें जो है आपकी चलती रहेगी। दूसरा, क्लास 12 के बोर्ड के अभी जो पेपर हुए होंगे उसके सैंपल पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है सॉल्व कर डालो, सैंपल पेपर के भी कर डाले, पास्ट ईयर पेपर के भी कर डाले, क्योंकि आपके तो वहां पे बहुत छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। यहाँ पे तो आपकी स्पीड इतनी हद तक इंप्रूव हो जाएगी कि बिटसाइट में पैसे छूटेगा ही नहीं, और आराम से जो है आप क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर सॉल्व कर डालोगे। ये चीज कर सकते हो। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए 1 से 2 जो है न्यूज एडिटोरियल आप रोज के पढ़ सकते हो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के। तो इससे क्या है ना, आपकी वोकैब भी जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वोकैब की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए बात करूं, एनटीएससी के पीवाईक्यूज कर सकते हो, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, सिंपली सर्च करना ऑनलाइन, आपको पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। बाकी आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है जो कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए रहती है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है कि कई सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही जगह पे सब मटेरियल मिल जाए, तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि ये जो कोर्स है ना ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे रेलिवेंट देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं इस कोर्स के अंदर हमने कवर अप कर दिए। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट इन 2 सेक्शंस में उन्हें डिफिकल्टी फेस हो रही है, वो जरूर से इन 2 कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब 2 कोर्स इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, स्पेशली फॉर द साउथ रीजन स्टूडेंट्स, तो वो जो है यहाँ पे इंग्लिश वाला देख सकते हैं, इसमें मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। बाकी तो जो भी आपको नॉर्मल अगर हिंदी क्लियर है ना, तो ये कोर्स को आप जरूर से यहाँ पे देख सकते हो। तो बाकी जो है डिटेल्स आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है बचे हुए 65 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते, तो भैया जो 65 क्वेश्चन है उसमें से आप पहले तो ये समझिए अब हमारे पास बचेंगे कितने क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 बचे, केमिस्ट्री के 30 बचे और मैथ्स के 40 बचे, इसमें से 65 क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है। तो एक चीज जो है ना ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे होती है कि 2 सब्जेक्ट उनके फेवरेट रहते हैं, या फिर जो है हम स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, और बाकी एक सब्जेक्ट में ही जनरली जो है डिफिकल्टी आती है। तो आपके कौन से 2 जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, वीडियो को पॉज करिए और ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखो। आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो अब आपको क्या रहेगा कि देखो लेट्स से आपका अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो भैया ये जो 60 क्वेश्चन टोटल है इसमें से आपको टारगेट यही रखना है कि 45 क्वेश्चन तक जो है मैं सही कर लूं, है ना, और बाकी जो है 20 आप यहाँ पे मैथ्स में से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो टोटल यहाँ पे जो है आपके 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। या फिर लेट्स से अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक फेवरेट है और उसके अलावा मैथ्स जो है आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसके अंदर आप टारगेट ये रख सकते हो, जैसे 30 और 40 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे 48 का टारगेट लेते हुए चलो कि 48 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके यहाँ पे सही हो जाए आउट ऑफ 70। तो बाकी जो 17 क्वेश्चन है वो आप किसी भी, जो भी मान लो अगर फिजिक्स आपने चूज किया था तो केमिस्ट्री बचेगा, तो उसमें से जो है 17 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपके लिए चीजें वर्क करेगी। हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि यही स्ट्रेटजी आपके लिए जो है लास्ट टाइम पे यहाँ पे वर्क कर सकती है। अब ये चीज जो है आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया ये इतने 65 क्वेश्चन भी, अब मैंने तो मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है एकदम यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बट भैया अभी तो जो है आपको अगर मैंने पेपर अटेम्प्ट करने बिठा दिया ना, तो आराम से जो है 120 नंबर आप यहाँ पे निकाल लोगे, 110 120।
अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे, क्योंकि भाई जो अगर आपने अभी क्लास 12 के बोर्ड के पेपर दिए हैं उसके अंदर आपने एनसीईआरटी को तो देखा ही होगा, क्योंकि हमें भाई बोर्ड्स में पास तो होना है, 75% का जो अपना क्राइटेरिया रहता है उसको क्लियर तो करना है। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग आपने वहां पे निकाली है ना, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बेसिक और जो है इजी लेवल के क्वेश्चंस बिट साइड में पूछे जाते हैं, जिसके थ्रू आप ये 110 120 नंबर तो ऐसा ही जो है निकाल सकते हो। और बाकी जो है अभी आपका चलो मान लिया कि इंग्लिश का पेपर बचा है, या फिर जो आपके कोई एक आधा ऑप्शनल हो सकता है कि अभी रह गया हो, इनसे ज्यादा देखिए यहाँ पे फोकस यही रखिएगा कि आप बिट साइड की प्रिपरेशन जो है पैरेलली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एक हाथ पेपर आप मैनेज कर लोगे, लेकिन बिट साइड की एग्जाम बार बार नहीं आएगी। और ड्रॉप लेने का तो कोशिश करिए कि अभी दिमाग में जो है अपना यहाँ पे प्लान ही नहीं बनाओ। हमें ट्राई यही करना है कि बिट साइड को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही जो है हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रैक कर ले। तो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था 110 120 नंबर जो है आप निकाल सकते हो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि जो आपने यहाँ पे बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस करी उसको थोड़ा सा बिट सेट लेवल तक पहुंचा दूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा लो। अभी जितने भी क्लास 12 के आपने यहाँ पे चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उसमें बस ये टारगेट रखो कि एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पलर खुद से सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको वो जो आपने एनसीईआरटी में चीजें पढ़ी है उसके बेसिस पे इनको सॉल्व कर लोगे, तो इससे आपकी बिट सेट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी फिजिक्स में थोड़ा एससीबी को रेफर कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा थ्योरी, है ना, वर्कड आउट एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री में जेई में इसके पी बाई क्यू साथ साथ सॉल्व कर लो 2019 से लेकर 21, थोड़ा बीच बीच के उठा लेना, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका चैप्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 80 to 90% अगर सॉल्व हो रहे हैं मतलब वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है और आप बिट साइड में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। उससे थोड़ा कम है तो एक बार जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से रिवाइज करो और उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैथ्स में अरियंत और सिंगेज को आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो, और आर डी शर्मा के जो है सॉल्व एग्जाम्पल से आपके सभी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मुलास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर डी शर्मा से ही लगा के आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये रिसोर्स आप यूज कर सकते हो ताकि ये जो क्लास 12 के अभी चैप्टर्स आपने बोर्ड्स के लिए करे ये आपके और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाए। ये अगर आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क कर गई ना, तो 50% का जो हमारा काम है वो वैसे भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमें क्या करना रहेगा, इसके बाद हम जो है क्लास 11 के चैप्टर्स पे फोकस कर लेंगे। क्लास 11 के जो है कुछ मैंने यहाँ पे मार्क आपके लिए कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो आपके चैप्टर्स है ना, ये रिलेटिवली थोड़े इजी है। अब क्या है, अपन पूरे सिलेबस को यहाँ पे टारगेट करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वैसे तो आपको सिलेबस नहीं छोड़ के जाना चाहिए, पर अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम लेवल पे, तो एटलीस्ट इतना पोर्शन पे आप जो है इस टाइम पे टारगेट कर सकते हो। जैसे कि यूनिट डायमेंशन बहुत बेसिक चैप्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम जो है थोड़ा सा आप एकदम एडवांस लेवल पे जाने को नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपने क्लियर कर लिए, वर्क पावर एनर्जी के क्लियर कर लिए, तो अगर किसी 12th के क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर आया तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐसे ग्रेविटेशन फॉर्मूला बेस्ड जो है आपको चीजें पूछी जा सकती है तो उसको अच्छे से कर लिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसको कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई यही आपके जो है बेस तैयार करते, तो इनको अच्छे से कर लिया। पीरियोडिसिटी जो है इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग तो हर जगह यहाँ पे यूज होता है तो उसको कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट भी आपका लगभग हर जगह यूज होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी सा चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स में हम देखते ही है, तो इसको जो है आपने यहाँ पे कर लिया। फिर यहाँ पे मैथ्स में सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सिंपल सिंपल चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइंस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ना। अभी 12th के टाइम पे भी जो है आपने यहाँ पे करा ही होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही जाता है बोर्ड में, तो इसको भी एक जो है साथ ही साथ कर लिया। इतना भी अगर अपन ने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस कर लिया ना तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब भाई डिलीटेड सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। डिलीटेड सिलेबस जो है बचे हुए टाइम के अंदर हमें यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। ये डिलीटेड सिलेबस कौन सा है, जो कि जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन बिट साइड में पूछा जाएगा। तो अगर आप क्लास 11 के चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो इन पे फोकस कर लो, और बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेना। और बाकी देखो, अगर अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि ये चीजें मैं कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार हमारे क्रैश कोर्स को जरूर चेक करिए, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें आपकी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान मैनर में कंप्लीट हो जाएगी। डिलीटेड सिलेबस का भी वहां पे ख्याल रखा गया है, लेक्चर्स को इस हिसाब से रखा गया है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वहीं पे अपनी चीजों को कवर अप कर लेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहीं के वहीं हो जाएगी। तो आप जरूर से एक बार जो है चेक कर सकते। अब यहाँ पे जो है लास्ट आ जाता है आपका मॉक टेस्ट, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बिटसेट को क्रैक करने में। तो आपको डेडलाइन एक सेट कर लेनी है कि भैया 20 अप्रैल तक किसी भी हाल में जो है मैं जो पोर्शन आपको यहाँ पे बताया है उसको उस लेवल तक यहाँ पे पहुंचा दूं। उसके बाद 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपको टारगेट ये करना है कि एक मॉक टेस्ट जो है हर 3-4 दिन के अंदर अटेम्प्ट करना है ना। तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आपके हो जाने चाहिए। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका स्कोर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है।
और आपको लगातार जो है इंप्रूव करने का ट्राई करना है, एनालिसिस प्रॉपर करना है। वैसे एनालिसिस पे एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मॉक टेस्ट को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज करे और अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा कैसे इंप्रूव करे। उसके बाद 10 मई के बाद आप जो है टारगेट ये रखिए कि हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है। तो इससे 5 या फिर 6-7 आपके मॉक टेस्ट और लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट अगर 10 मॉक टेस्ट आप लगा लोगे, आपको अपना एक स्कोर समझ में आ जाएगा और कितना जो है लगातार आप इंप्रूव करते जाओगे तो फाइनल एग्जाम में भी वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से सारे प्लान जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपको किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। और बाकी देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से मॉक टेस्ट देना है ना, आपको ये लग रहा है कि ठीक है प्रिपरेशन तो अच्छी है बट मॉक टेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप हमारे जो है चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर बोनस क्वेश्चन का भी फीचर आपके लिए अवेलेबल है। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर उन्हें दिक्कत आती है कि भैया बिना बोनस क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट लगा के जाते जबकि एग्जाम में रहते। तो अगर सही में अपनी स्पीड को यहाँ पे समझना चाहते हो तो आप जरूर से जो है इनको यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बाकी एक ही चीज जो है मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी पूरी जान लगा दो और बिटसेट को यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि आप कितना टारगेट रख रहे हो, ठीक है, टारगेट और जो भी आप यहाँ पे बिटसेट के लिए स्कोर यहाँ पे जो है एक दिमाग में आपको आ रहा है कि इतना मैं जरूर से यहाँ पे निकाल सकता हूँ, वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर भाई मेहनत करी तो ये स्कोर आप जो है जरूर से यहाँ पे अटेन कर पाओगे। बाकी इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।